भारत में हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देने के लिए हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। आज देश में लगभग सभी बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्राओं की संख्या पिछले 9 सालों में दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। गरीबों और कमज़ोर तबकों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों का फ़ायदा दिलाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वजीफ़ों के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज देश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा वजीफ़े दिए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए संस्थान खोले गए हैं, जैसे 8 नए IIT, 7 नए IIM, 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 10 नए NIT। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी नई संस्थाएं खोली गई। साइंस की पढ़ाई में ज़्यादा छात्रों को शामिल करने के लिए और विदेशों से भारतीय साइंसदानों की वापसी आसान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे स्कूलों में अभी भी पीने का साफ पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है। मिड डे मील योजना में रोज़ करीब 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। ये इस योजना बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको बेहतर तरह से लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। बिहार में पिछले दिनों जो दर्दनाक हादसा हुआ वो देश में कहीं भी दोबारा नहीं होना चाहिए। 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों तेज़ी से घटे हैं। पहले से कहीं अधिक बच्चों का जन्म आज अस्पतालों में होता है। टीकाकरण के प्रतिशत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले 2 सालों से हमारे देश में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया। हमें एक ऐसे रोग को मिटाने में कामयाबी मिली है जो लाखों लोगों को अपंग बना दिया करता था। हमारे गरीब भाई बहनों को अस्पतालों में इलाज के लिए मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब 3.5 करोड़ परिवारों को फ़ायदा पहुंचा रही है। हमने शहरी क्षेत्रों में भी हेल्थ मिशन लागू किया है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और उनमें सुधार आएगा। महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून को मजबूत बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों, रेलगाड़ी, बिजली उत्पादन, सिविल एविएशन, बंदरगाहों और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी पिछले 9 सालों में काफ़ी तरक्की हुई है।